ही नहीं करते हैं। आजकल के लोगों के अंदर तो आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहने के तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि उन चीज़ों को जब तक हम देख नहीं लेते तब तक हम भरोसा ही नहीं करते हैं। आजकल के लोगों के अंदर तो मानो भूत प्रेत की बातें बस एक कहानियां लगती हैं, लेकिन जब वही कहानी उनके साथ घट जाती है तो उनकी ज़िंदगी कोई और मोड़ ले लेती है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी अदृश्य आत्माओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी ज़िंदगी को वो एक झटके में बर्बाद कर देती हैं। इसलिए लोगों को कभी भी इन चीज़ों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक मैंने भी इन चीज़ों का मजाक बना दिया था, और उसके बाद मेरे साथ ऐसा हुआ जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि वो चीज़ें होती कुछ ऐसी हैं जिससे हमें बहुत ही परेशानी हो जाती है। दरअसल जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके गांव जादवपुर गया तो मुझे तब जाकर एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारी भी सोच से परे हैं। उस गांव में जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला कि लोग अपने घर का दरवाज़ा शाम होते ही बंद कर देते थे, और उसके बाद कोई भी गांव वाला घर के बाहर नहीं आता, और वो सुबह होने से पहले दरवाज़ा नहीं खोलता। और फिर जब मैंने इस बात का पता लगाना चाहा तो उसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल दिया, और मेरे साथ साथ मेरा दोस्त रामवीर वो भी मेरे साथ फंस गया। तो दोस्तों, आखिर लोग शाम होते ही अपने घर का दरवाज़ा बंद क्यों कर लेते थे, और आखिर उनके दरवाज़ा बंद करने की क्या वजह थी? पर जब हमने इस बात का पता लगाना चाहा तो ये सभी तमाम बातें सुनकर आप भी एक पल के लिए सदमे में आ जाओगे। ये बात 6 साल पहले की है, जब मैं शहर में रहा करता था। मैं और मेरा दोस्त रामवीर, हम दोनों शहर में एक दूसरे से मिले थे, और इसी के साथ हमारी दोस्ती आगे बढ़ गई। हम दोनों एक शॉप पर काम करते थे जहां पर हमारी अच्छी खासी सैलरी थी। काफ़ी दिनों तक हम दोनों काम करते रहे। फिर ऐसे एक दिन रामवीर ने अपने गांव के बारे में मुझे बताया, और जब उसने अपने गांव के बारे में मुझे बताया तो उसके बाद मेरे तो होश उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि उसके गांव में भूत पिशाचों का बहुत ही ज़्यादा खौफ है। लोग शाम होते ही अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, और जब तक सुबह नहीं होती तो तब तक वो लोग अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलते। फिर जब मैंने रामवीर के मुंह से ये बात सुनी तो मुझे उसकी बात पर भरोसा ही नहीं हुआ। मैंने उससे बोला, क्या यार, तू भी फिल्मों वाली बात कर रहा है? ऐसा भला कैसे हो सकता है कि लोग शाम होते अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं? मैंने उससे ये कहा तो उसने मेरी बात पर जवाब देते हुए बोला, भाई मुझे पता था तू इन सब बातों पर भरोसा नहीं करेगा, इसलिए मैं तुझे नहीं बता रहा था। रामवीर ने मुझसे बोला, देख भाई, तू शहर में पला बड़ा हुआ है, इसलिए तू गांव की चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जब उसने मुझसे ये बोला तो मैंने उससे कहा, भाई तू जो बता रहा है ना वो सब बनावटी बातें हैं, और आज के ज़माने में ये भूत प्रेतों को कौन मानता है। जब मैंने रामवीर से ये कहा तो उसके बाद उसने बोला, तू जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, आज भी ये सब चीज़ें हैं। अगर तुझे इन सब बात पर भरोसा नहीं है तो तू मेरे गांव चलियो, तेरा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। रामवीर की ये बात सुनने के बाद मैंने भी उससे हाँ बोल दिया, और उससे कहा, ठीक है भाई, मैं तेरे साथ तेरे गांव चलूँगा। वैसे ही मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही दिलचस्पी है, मैं भी तो ज़रा देखूँ कि तेरी बातें सच है या फिर बनावटी बातें हैं। उस वक्त मैं रामवीर से बहुत मज़े ले रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो सीरियस हो जाएगा। फिर उसने कहा कि अगले महीने हम दोनों गाँव चलेंगे। रामवीर की ये बात सुनने के बाद मैंने उससे कहा, ठीक है भाई, मैं पक्का तेरे साथ चलूँगा। जब रामवीर से मैंने ये बोला तो उसके बाद हम दोनों काम करने लगे, और ऐसे ही काफ़ी दिन बीते और वो महीना भी बीत गया। और जब समय आया गांव जाने का तो हम दोनों ने छुट्टी ले ली, और उसके बाद हम दोनों को गांव जाने का मौका भी मिल गया। उस दिन हम दोनों तैयारी करके शाम की ट्रेन से निकलने वाले थे, और इसी के साथ जब हम दोनों शाम होते ही रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उसके बाद हम दोनों ने टिकट लिया, और फिर हम दोनों ट्रेन का आने का इंतज़ार करने लगे। और जब कुछ समय बाद ट्रेन आई तो हम दोनों ट्रेन के अंदर चढ़ गए। रात भर सफ़र करने के बाद जब हम दोनों सुबह अपने गांव पहुंचे तो उसके बाद हमने देखा कि गांव में अभी बहुत ही चहल पहल है। जब रामवीर अपने घर गया तो उसके बाद में उसकी फैमिली से मिला। फैमिली से मिलने के बाद जब हम दोनों घर से बाहर आए तो उसके बाद मैंने उससे बोला, यार तेरा गांव तो बहुत अच्छा है और तू फालतू की बात कर रहा था।
फिर जब मैंने रामवीर से ये बोला तो उसके बाद उसने कहा, भाई ये तो अभी सुबह का वक्त है, शाम होने के बाद देखियो यहाँ पर क्या होता है और उसके बाद बताइयो। रामवीर की बात सुनने के बाद मैंने उससे बोला, भाई शाम छोड़, पहले तो मुझे अपना गांव घुमा। जब मैंने रामवीर से ये कहा तो उसने बोला, ठीक है चल। उसके बाद पूरे दिन हम दोनों गांव में घूमे, लेकिन शाम होने से पहले हम दोनों अपने घर आ गए। घर पर आने के बाद रामवीर ने कहा, अब देखियो गांव के घर के सभी दरवाजे अब बंद हो जाएंगे। जैसा ही रामवीर ने यह बोला कि तभी गांव के लोग धीरे धीरे करके अपने अपने घरों का दरवाजा बंद करने लगे। गांव वालों को घर का दरवाजा बंद होता देख मैं ये तो देखकर हैरान हो गया, क्योंकि अभी काफी उजाला था। गर्मियों का महीना चल रहा था और गर्मियों के महीने के वक्त दिन बड़े होते हैं और उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। सूरज भी सही से डूबा नहीं था, जिसके चलते मैंने रामवीर से बोला, भाई ये लोग पागल हो गए क्या जो इतनी जल्दी सोने जा रहे हैं। जब मैंने रामवीर से ये कहा तो उसके बाद उसने बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि यहाँ पर लोग अपने घर का दरवाजा शाम होने से पहले बंद कर लेते हैं। मैं अभी वो सब नज़ारा देख ही रहा था कि तभी मेरे देखते ही देखते गांव के सभी लोगों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और उसके बाद रामवीर के घर से आवाज़ आई, बेटा जल्दी घर के अंदर आ जाओ, घर का दरवाजा बंद करना है। जब घर से ये आवाज़ आई तो उसके बाद हम दोनों भी घर के अंदर चले गए। जब हम दोनों घर के अंदर गए तो उसके बाद मैंने रामवीर से कहा, भाई तू तो सच कह रहा था, यहाँ तो लोग दरवाज़ा शाम होते बंद कर लेते हैं। जब मैंने रामवीर से ये कहा तो उसके बाद उसने बोला, तूने तो बस लोगों के घर के दरवाजे बंद होते देखे हैं, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर तेरे होश उड़ जाएंगे। जैसे ही रामवीर ने मुझसे ये बोला तो उसके बाद मैंने उससे कहा, भाई बता मुझे कि आखिर इन लोगों के दरवाजे बंद करने की वजह क्या है। जैसे ही मैंने रामवीर से ये बोला कि तभी उसके घर पर उसके पापा थे। उसके पापा ने कहा, बेटा वो बात सुनकर आप डर जाओगे, वैसे भी आप यहाँ पर घूमने के लिए आए हो तो इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। रामवीर के पापा के ये बोलते ही मैंने उनसे कहा, मैं ये सब जानने के लिए ही तो यहाँ पर आया हूँ अंकल, आप मुझे बताइए आखिर इन सब के पीछे कौन सी चीज़ है। जब मैंने रामवीर के पापा से ये कहा तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि ये बात काफ़ी साल पहले की है, जब इस गांव में एक मदारी आया हुआ था। वो मदारी खेल दिखाता था, वो हमेशा अलग अलग गांव में जाकर खेल दिखाता था। एक दिन यह मदारी हमारे गांव में आ गया और इस मदारी के साथ इसकी बेटी भी थी जो कि बड़ी थी। शाम के वक्त वो मदारी हमारे गांव आया और उसके बाद उसने खेल दिखाया। लोगों ने उस वक्त बहुत ही आनंद लिया और खेल दिखाने के बाद वो मदारी वहीं गांव के बरगद के पेड़ के पास बैठ गया, क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और रात बिताने के लिए वो यहीं गांव में रुक गया। वो अपनी बेटी के साथ और अपने बंदर को लेकर वहीं पर सो गया। लेकिन जब आधी रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी वहां पर मौजूद नहीं थी। अपनी बेटी को ना पाकर वो बहुत ही घबरा गया, जिसके चलते वो जल्दी से उठा और उसके बाद वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा। और जब उसकी बेटी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी तो उसके बाद वो बहुत ही परेशान हो गया, जिसके चलते उसने देखा कि गांव में घर के दरवाजे खुले हुए थे। दरवाजे को खुला देखकर वो घर के अंदर चला गया और उसके बाद वो उन लोगों से कहने लगा कि तुमने मेरी बेटी को गायब किया है, जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ पर है। वो लोगों को दोषी ठहराता रहा और उसके बाद उनके पास रोता चिल्लाता, जिसके चलते लोग उससे कहते, हमने तुम्हारी बेटी को गायब नहीं किया है, जाओ यहाँ से। और ये कहकर वो लोग उसे भगा देते, जिसके बाद वो दूसरे घर में चला जाता और उसके बाद उसी तरह उसको लोग मार के भगा देते। बेटा उस रात वो थक हार कर वहीं पर सो गया और फिर अगली शाम उसने फिर से वही हरकत की, जिसके चलते लोगों ने उसे बहुत मारा। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। लोग समझ गए थे कि ये ऐसे नहीं जाएगा, इसे भगाना ही होगा, जिसके बाद गांव के लोगों ने उसे गांव से भगा दिया। लेकिन 4 महीने के बाद वो फिर से आया और उसके बाद उसने फिर से वही हरकत चालू कर दी। लेकिन इस बार वो जब भी किसी के घर के अंदर जाता तो उनके घर का एक सदस्य मर जाता। जब ऐसे ही कुछ लोगों के साथ ये सब हुआ तो गांव वाले गुस्से में आ गए और उसके बाद उन्होंने उस मदारी को बहुत ही बुरी तरह से मारा और उसके बाद उन्होंने उस मदारी को सड़क के किनारे फेंक दिया। लेकिन फिर उस मदारी की मौत हो गई। दरअसल उसकी मौत गाड़ी के कुचलने की वजह से हुई थी। लोगों को समझ में नहीं आया कि उसकी मौत गाड़ी से कुचलने से कैसे हुई। उन्होंने तो उसे सड़क के किनारे फेंक दिया था। लोग समझ गए थे कि जरूर उसने गाड़ी के आगे भागने की कोशिश की होगी। गांव वालों की ये बात समझ में नहीं आई कि उसकी बेटी को किसने गायब किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वही सिलसिला चालू हो गया।
जब भी गांव के घर का दरवाजा रात के वक्त खुला मिलता तो वो मदारी उनके घर में आता और उसी तरह हरकत करता और फिर लोगों की मौत होने लगी। इसी डर की वजह से लोग अपने घर का दरवाजा शाम होते ही बंद कर लेते। दोस्तों, रामवीर के पापा की बात सुनकर मैं तो दंग रह गया, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। लेकिन उस वक्त पता नहीं मेरे अंदर कौन सी चुल मची थी कि मैं सबके सोने के बाद घर के बाहर आ गया उस मदारी को देखने के लिए। जब मैं घर के बाहर आया तो मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके बाद जब मैंने बाहर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि वही मदारी लोगों के घर के दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो वो वापस वहीं एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है और रोने लगता। अभी मैं उसी को ही देख रहा था कि तभी मेरे पीछे से किसी की आवाज़ आई और जब इसी के चलते मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी जो बहुत ही भयानक लग रही थी। मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे सामने रामवीर था और मैंने रामवीर को सारी बात बता दी। और उसके बाद मैंने उससे कहा, भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। और इतना कहने के बाद मैं उसके गांव से निकल आया। दोस्तों, उसके बाद मैं कभी भी उसके गांव नहीं गया, क्योंकि मुझे अपनी जान नहीं गंवानी थी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और बहुत ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।